अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल नवाज़ है और आज हम देखेंगे कि हडूप को इंस्टॉल और डाउनलोड करने के क्या क्या स्टेप्स हैं और क्या क्या चीज़ पहले हमारे पास पड़ी होनी चाहिए हडूप को इंस्टॉल करने के लिए। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 ये है कि आपके पास आप पहले मेक श्योर कर लें कि आपके पास जावा इंस्टॉल्ड है और उसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल कीजिए और उसके इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट कीजिए। उसके बाद आप हडूप को इंस्टॉल करें और जो वर्जन हम इंस्टॉल करेंगे उसका नाम या उसका वर्जन जो है वो 3.3.1 होगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन कीजिए फाइल्स की और उसके बाद हडूप के इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट कीजिए। आखिर में टेस्ट कीजिए कि आपने इंस्टॉल हडूप कुछ किया है, क्या सही तरीके से किया है, और अगर किया है तो वो रन ज़रूर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं, हम लिखते हैं जावा के लिए JDK8 डाउनलोड फाइल हिप्पो, ये लिखेंगे तो सबसे पहले जो लिंक आएगा उसको आपने खोलना है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है और आखिर में आप यहाँ पर आप आ जाएंगे इस जगह पे। तो इस जगह पे जब आप आ जाएंगे इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके पास JDK8 आपके पास डाउनलोड होके आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में चले जाएगा। मैंने टाइम बचाने के लिए पहले इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अपाचे हडूप वर्जन 3.3.1 डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर जाएंगे और सबसे पहला जो लिंक होगा आप उसको खोलेंगे। जब आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑन द टॉप राइट साइड आपको एक आइकन नज़र आएगा डाउनलोड का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपके पास डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। इसके बाद मैं अपनी सी ड्राइव में चलता हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें अपनी सी ड्राइव में कट कर ली हुई हैं। तो अब मैं सबसे पहले कुछ जावा को इंस्टॉल करूँगा और इसके वेरिएबल सेट करूँगा। तो जावा को इंस्टॉल करने के लिए पहले मैं इसको इंस्टॉल कर लूँ और ये मेरे से परमिशन मांग रहा है जो मैंने इसको दे दी है। उसके बाद आपके पास इस तरह की चीज़ खुलेगी। जब आप जावा को इंस्टॉल करते हैं तो ये कुछ टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। इसके बाद आएगा आपके पास इस तरह का कुछ डिस्प्ले आएगा और आप डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे जाके क्लिक कर देंगे और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो मैं इसको स्किप कर दूंगा। अब इसके बाद इस तरीके का आपको एक नज़र आएगा अपनी स्क्रीन पर और आपने कुछ भी नहीं करना, आपने इस पर नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देना है और दोबारा नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको भी स्किप कर देंगे और फिर इसके बाद आपको या अपनी स्क्रीन पर इस तरीके की कुछ चीज़ नज़र आएगी और इस पर लिखा होगा डेस्टिनेशन फोल्डर और लिखा होगा क्लिक चेंज टू इंस्टॉल जावा टू डिफरेंट फोल्डर। तो आप इस पे जाएंगे और चेंज पर क्लिक करेंगे और अपने डेस्टिनेशन सी ड्राइव को बनाएंगे और यहाँ पर मेक न्यू फोल्डर पे क्लिक करके आप लिख देंगे जावा नाम दे देंगे अपने न्यू फोल्डर को और ओके पे क्लिक कर देंगे और आप देख सकते हैं पीछे आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर कि हमारे पास एक फ़ोल्डर बन चुका है। अब इस पे आप जाएंगे और आप नेक्स्ट पे जाके क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जाके क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग का प्रोसेस दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। इसको हम दोबारा स्किप कर देंगे और जब ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आखिर में आपको एक इस तरीके का एक डायलॉग बॉक्स नज़र आएगा और इस पर लिखा होगा क्लिक नेक्स्ट स्टेप्स टू एक्सेस दी ट्यूटोरियल्स। तो हमें ट्यूटोरियल्स जो चाहिए नहीं तो हम जाके क्लोज पे क्लिक कर देंगे और हमारा जो जेडे की जो हमारा जावा डेवलपमेंट किट है वो हमारी डाउनलोड हो चुकी होगी। अब हम इंस्टॉल हो चुकी होगी, आई एम सॉरी। अब हम जाएंगे प्रोग्राम फाइल्स में जाकर यहाँ पे जावा में जाएंगे और जावा में ये फोल्डर जिसका नाम JDK 1.80 ये होगा, इसको हम जाकर क्या करेंगे, हम इसको कट कर लेंगे और कट करके जो हमने खुद फोल्डर बनाया है सी ड्राइव में जावा के नाम का, उसमें जाकर इसको पेस्ट कर देंगे और इसको कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और ये पेस्ट हो जाएगा। तो जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास प्रोग्राम फाइल्स में जावा का फोल्डर है चूँकि वो खाली फोल्डर है, इसको हम डिलीट कर देंगे। इसको हमने डिलीट कर दिया और दोबारा अपने सी ड्राइव वाले फोल्डर में आए और यहाँ पर जाकर अब मैंने सारा काम कर लिया है। अब मुझे जावा के इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स को सेट करना है। तो उसके लिए मैं JDK फोल्डर में जाऊँगा और फिर JDK फोल्डर में जाके मैं उसके बिन फोल्डर में जाऊंगा और यहाँ पे इसका एड्रेस कॉपी कर लूँगा। ये एड्रेस कॉपी करने की वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसमें जाऊँगा और यहाँ पे मैं अब एडिट इन्वायरमेंट
वेरिएबल्स में जाऊंगा मैं, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे जाके मैं क्लिक करूंगा, और जाके क्लिक करने के बाद अब इनको मैं पहले डिलीट कर लूँ क्योंकि मेरे पास पहले ही बने पड़े थे, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। और यहाँ पर पाथ में भी जाके मैं कुछ डिलीट कर लूँ क्योंकि यहाँ पे भी पहले से मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसको ऐड करेंगे। तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ पर हम जाएंगे और हम यहाँ पर न्यू में जाएंगे और लिखेंगे जावा होम। जावा होम वेरिएबल का नाम है, और यहाँ पर जाके पेस्ट कर दूंगा वो एड्रेस जो मैंने कॉपी किया था, जिसका मैं बता रहा था कि इसका हम कुछ ना कुछ करेंगे। इसको जाके मैं ओके कर दूंगा। जब ओके कर दूंगा, अब मुझे सिस्टम वेरिएबल्स में पाथ में जाना है, इसको मैं करूँगा एडिट, और एडिट पे जाके मैं करूँगा न्यू, और मुझे इसी एड्रेस को जो मैंने कॉपी किया हुआ था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके ओके कर दूंगा। और यहाँ पर मुझे दोबारा ओके को क्लिक किया और यहाँ पर ओके दोबारा कर देना है। जब ये कर दिया, अब ये सब चीज़ें मेरे पास हो चुकी हैं। अब मुझे देखना है कि मेरा जावा सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं इसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करूँगा। विंडोज़ आर मैं प्रेस करूँगा और इसको एंटर प्रेस करूँगा, और अब मैं जाऊँगा और जावा लिखूँगा। तो ये देखें आपके पास, अगर तो आपके पास ये कमांड्स आपके पास शो हो जाए तो आप समझ जाएं आपके पास जो जावा है वो आपके पास बिल्कुल सही तरीके से इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम जल्दी से जाकर जो हमारे पास हडूप है, जो कि हमने डाउनलोडेड फॉर्म में इस जिप फॉर्म में मिला था, जिसको हमने कॉपी करके अपनी सी ड्राइव में रखवा लिया था, इसको अनजिप कर लेते हैं। जब अनजिप करेंगे, एक्सट्रैक्ट हेयर करते हैं और यस कर देते हैं, और ये एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लेगा, तो हम इस प्रोसीजर को भी वीडियो में स्किप कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास हडूप ये हो चुका है, अनजिप हो चुका है। अब जब जैसे ही अनजिप हुआ है, मैं इसमें जाऊंगा। जी हाँ, बिल्कुल अनजिप हो चुका है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको रीनेम कर लूँगा। रीनेम करके इसको मैं हडूप रख दूँगा इसका नाम। और अब मुझे इसके अंदर कुछ फाइल्स, जो हम कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो वो कुछ फाइल्स को मैं एडिट करूंगा। अब वो जो फाइल्स एडिट करूंगा उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखें ये ETC फोल्डर है। ETC फोल्डर में जाएंगे आप, इसमें जाएंगे। ETC फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है जिसका नाम हडूप है। हडूप में जाएंगे आप, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है कोर साइट, और इसकी जो फाइल टाइप है वो XML है। इसको आप ओपन करेंगे, एडिट विद नोटपैड++। अब इस फाइल में ये कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप जाएंगे और यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज़ पेस्ट करेंगे। अब प्रॉपर्टीज़ जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने सिंपल इनको जाके बस पेस्ट कर देना है। ये मैं आपके साथ अपनी वीडियो लिंक में गिटहब का लिंक शेयर कर दूंगा, और उनमें ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा। आपने ये प्रॉपर्टीज़ पेस्ट कर दी, Ctrl+S कीजिए और इसको बंद कर दीजिए। इसको भी फ़िलहाल बंद कर दीजिए, पहले से जो फाइल खुली थी। अब अगली फाइल जो मैं एडिट करूंगा उसका नाम है मैपरेड। मैपरेड साइट जो होगी वो भी एक XML डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। इसको भी जाके एडिट कर लेते हैं जल्दी से। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन में जाकर ये जो मेरे पास ऑलरेडी पहले ही प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई है नोटपैड में, इसको जाके एज इट इज़ मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S करना ज़रूरी है, और इसको मैंने बंद कर दिया। और फिर थर्ड जो फाइल है वो है यार्न साइट। अब मैं यार्न साइट पे जाऊंगा। यार्न साइट वाली फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है, इसको मैं खोलूँगा विद नोटपैड++, और इसके अंदर जाके यहाँ पे मेरे पास नोटपैड++ में कुछ प्रॉपर्टीज़ पहले से ही पड़ी हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये इनको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इनको पेस्ट कर रहा हूँ। पेस्ट करने के बाद Ctrl+S, डोंट फॉरगेट टू डू दिस थिंग। तो इसके बाद आप जाके यहाँ पर इस फाइल को भी बंद कर दीजिए। अब अगली फाइल जो है वो है HDFS। लेकिन HDFS फाइल से पहले आप अपने हडूप वाले फोल्डर में दोबारा जाइए, जो आपका असल हडूप का फोल्डर है, जो सी ड्राइव में ये पड़ा है। इसमें जाकर आप एक फोल्डर बनाइए जिसका नाम होगा डाटा।
इस डाटा वाले फोल्डर को ओपन कीजिए और ओपन करने के बाद यहाँ पर एक और फोल्डर बनाइए जिसका नाम नेम नोड रख दीजिए। इसके बाद जाइए और यहाँ पर एक और फोल्डर बनाइए, इसका नाम डेटा नोड रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया डाटा का, उसके अंदर 2 और फोल्डर बनाए, डाटा नोड, नेम नोड। अब इनका मकसद क्या होगा मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब आप HDFS वाली, अब आप दोबारा ETC में जाएंगे, हडूप में जाएंगे और HDFS वाली फ़ाइल को आप खोल लेंगे। HDFS वाली फाइल यहाँ पर पड़ी है, HDFS साइट। अब ये जितनी भी फाइल्स मैंने एडिट की हैं ये सारी इनकी फाइल टाइप XML डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मेक श्योर ये 4 फाइल्स XML डॉक्यूमेंट्स की होंगी जिनको आप एडिट कर रहे होंगे। इसमें आप जाएंगे और एडिट विद नोटपैड करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ आपने ऐड करनी है, लेकिन अगर आप ये वीडियो देखते हुए आप इंस्टॉल कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा कि जैसे मैंने फोल्डर्स के नाम रख रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ सेम वैसे कीजिएगा, वरना आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो मैं अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऐड करने लगा हूँ, अब मैं आपको थोड़ा बता दूँ इसके बारे में। अब जो प्रॉपर्टीज़ ऐड करने लगा हूँ उसमें एक्चुअली एड्रेसेस हैं इन दोनों फोल्डर्स के जो मैंने अभी बनाए हैं, डाटा नोड और नेम नोड। ये मैं देखिए C फोल्डर में पड़ा है, हडूप फोल्डर में पड़ा है, हडूप फोल्डर के अंदर डाटा फोल्डर है, डाटा फोल्डर के अंदर नेम नोड का फोल्डर है। फिर इसी तरीके से C ड्राइव में हडूप पड़ा है, हडूप के बाद हडूप के अंदर एक डाटा का फोल्डर पड़ा है, डाटा के फोल्डर के अंदर डाटा नोड का फोल्डर बनाया जो हमने 2 खुद अभी बनाए थे। इनको आप Ctrl+S कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। अब जो आपको आखिरी फाइल जो एडिट करनी है उसका नाम हडूप ENV होगा और वो उसकी एक्सटेंशन जो होगी वो विंडोज़ कमांड होगी, ठीक है। तो हम इसको नोटपैड से एडिट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर आप चले जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा सेट जावा होम इज़ इक्वल। अब आपने इसमें जावा होम की जो वैल्यू है वो लिखनी है और वो हम पहले ही सेट कर चुके थे। अब यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, इन्वायरमेंट में जाएंगे और यहाँ पे इसको खोलेंगे और ये जो वैल्यू है हमारे पास जावा होम की, इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद इसको क्रॉस करेंगे, इसको भी क्रॉस कर देंगे और क्रॉस करने के बाद इसको भी हम क्रॉस कर देंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा ये बिन जो है इसको रिमूव कर दीजिए और ये बैकस्लैश है इसको भी रिमूव कर दीजिए और Ctrl+S करके इस फाइल को भी बंद कर दीजिए। अब जब ये सब कुछ कर चुके होंगे तो ऑलमोस्ट हमारा काम ख़त्म हो चुका होगा। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, अब आपने हडूप के जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स हैं उनको आपने सेट करना है। उनको सेट करने के लिए आप हडूप के बिन का अब एड्रेस जो है ना वो आप सबसे पहले कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे जाके लिख लिए एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। तो इनको खोलिए और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक कीजिए, न्यू पे जाइए और हडूप होम पे जाइए और इस वेरिएबल का नाम आपने हडूप होम रख दिया है। अब इसकी जो वेरिएबल वैल्यू है जो मैंने अभी एड्रेस कॉपी किया है हडूप बिन का, वो मैं इसके अंदर रख रहा हूँ और मैं इसको ओके कर दूंगा। अब मैं सिस्टम वेरिएबल्स में जाऊँगा और ये पाथ वाला आप देख रहे हैं इसको मैं एडिट करूँगा और यहाँ पर मैं न्यू में जाऊँगा और मैं यहाँ पर वही सेम जो एड्रेस है वो कॉपी कर दूंगा। लेकिन अब यहाँ पर मुझे एक और एड्रेस को भी कॉपी करना है जो कि एस बिन का है। ये एस बिन आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी, इसमें जाइए और इसमें जाकर आप इसको भी कॉपी कर लीजिए। जब आप इसको कॉपी कर लें आप इधर आएँ दोबारा वापस और यहाँ पर न्यू में जाकर एस बिन के भी एड्रेस को यहाँ पर रखवा दीजिए। इसको ओके कर दीजिए, इसको भी ओके कर दीजिए और इसको भी ओके कर दीजिए। अब जो आखिरी काम रह गया है एक्चुअली, अब तकरीबन हमारा 90% काम पूरा हो चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि ये जो बिन का जो फोल्डर है इसमें कुछ इनकम्प्लीट फाइल्स हैं। तो इसके लिए आपको गूगल से भी मिल जाएंगे अगर आप गूगल से चाहेंगे। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूँगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर ये बिन का जो एक फ़ोल्डर है उसको पहले मैंने डाउनलोड करके रख लिया हुआ है। इसको सबसे पहले अनजिप कर लेते हैं और इसको अनजिप करने के लिए एक परमिशन मांगी जा रही है जिसको मैंने यस कर दिया। अब ये बिन मेरे पास अनजिप होके आ गया। इसको यहाँ से मैं कट करूँगा
और मेरे पास जो अपना Hadoop का फोल्डर है इसमें जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट करने की कोशिश करूँगा। जब मैं पेस्ट करूँगा तो मुझे एक प्रॉम्प्ट नज़र आएगा जिसमें लिखा आ रहा है कि रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन। मैं इसको क्लिक कर दूंगा रिप्लेस द फाइल्स इन द डेस्टिनेशन और ये भी हो जाएगा। अब मैं अपने बिन वाले फोल्डर को खोलूँ तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर इनकम्प्लीट फाइल्स नहीं हैं, तो अब हमारे पास इनकम्प्लीट फाइल्स नहीं है। ठीक है जी। अब इसके बाद ओके यहाँ पे कुछ मसला है, एक मिनट इसको सॉल्व कर लें। तो जी हाँ, आप देख सकते हैं ये वाला बिन वाला फोल्डर अब हमारे पास कम्प्लीटली ठीक तरीके से आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि हमने जो इंस्टॉलेशन की है, हमने जो ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, आया ये दुरुस्त किए हैं या दुरुस्त तरीके से इनको किया है या नहीं किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और कमांड प्रॉम्प्ट खोलकर हम यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के लिए कंट्रोल और आई एम सॉरी इसका आप विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे और CMD इसको आप एंटर कर देंगे, आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। आप जाएंगे और लिखेंगे CD स्पेस \Hadoop। ये लिखने के बाद आपके पास अगले में आप लिखेंगे CD स्पेस sbin। इसमें लिखने के बाद इसको एंटर करेंगे आप और यहाँ पर आप लिखेंगे start-all.cmd। अब जैसे ही आप प्रेस करेंगे आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर मल्टीपल विंडोज़ प्रॉम्प्ट खुल जाएंगे। और ये खुलने के बाद अगर तो हमें मल्टीपल कमांड लाइंस नज़र आ गई तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये Hadoop सही तरीके से इंस्टॉल भी हो चुका है और रन भी हो रहा है। सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। अब देख सकते हैं मल्टीपल कमांड प्रॉम्प्ट्स खुल चुके हैं और विद इन नो टाइम अब आपको मल्टीपल यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, कमांड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं। इसका मतलब हमारा कमांड प्रॉम्प्ट सही तरीके से डाउनलोड भी हुआ, इंस्टॉल भी हुआ और ये थी हमारी इंस्टॉलेशन। और ये हमने सब स्टेप्स पूरे किए। सबसे पहले हमने इंस्टॉल किया जावा को, फिर हमने उसके वेरिएबल्स को सेट किया, फिर हमने इंस्टॉल किया Hadoop को, फिर उसकी फाइल्स को एडिट किया, 5 फाइल्स को एडिट किया और उसके बाद उसके वेरिएबल्स को सेट किया और आखिर में हमने टेस्ट करके भी देख लिया। तो ये सब चीज़ें दुरुस्त थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर इसको लाइक दीजिएगा। थैंक यू सो मच।